थारूनगरी बाड़मेर जिला मुख्यालय पर दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड एवं ऐतिहासिक विजय पर शहर के अहिंसा सर्किल पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनंत राम विश्नोई व पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल के नेतृत्व में कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने जमकर आतिशबाजी की तथा ढोल नगाड़े पर नृत्य कर एक दूसरे का मुंह मीठा कर बधाई दी। बता दें, भाजपा जिला प्रवक्ता रमेश सिंह इन्ना ने बताया कि शनिवार को दिल्ली चुनाव के आए नतीजे में भाजपा को मिली ऐतिहासिक एवं प्रचंड जीत की खुशी में शहर के अहिंसा सर्किल रेलवे स्टेशन के आगे पार्टी के जिला अध्यक्ष अनंत राम विश्नोई के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने दिल्ली जीत की खुशी में ढोल नगाड़ों पर नृत्य किया एवं भव्य आतिशबाजी कर तथा एक दूसरे को मुंह मीठा कर बधाई दी। भारत माता की जय हो, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, भजनलाल शर्मा व मदन राठौड़ जिंदाबाद के जयकारों से आसमान गुंजा दिया। वहीं इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अनंत राम विश्नोई ने कहा कि विकसित भारत विकसित दिल्ली की संकल्पना की सिद्धि को समर्पित यह है ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के लोक कल्याणकारी नीतियों एवं जनहितैषी योजनाओं पर दिल्ली की जनता जनार्दन के अटल विश्वास की मोहर है। केंद्र में जीत और आपका पहली बार मुख्यालय पर जीत का गवाह बनना, कितनी खुशी हो रही है? अभी आप प्रेसिडेंट बने हो डिस्ट्रिक्ट की। आप आज बाड़मेर के साथ साथ पूरे भारतवर्ष में एक खुशी का जश्न देख रहे हो और बाड़मेर में कार्यकर्ताओं का जो उत्साह और जोश है उसको देख करके और आप सबको लगता होगा कि दिल्ली की सरकार कितनी इम्पोर्टेंट थी। आपको बताते हुए बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार दिल्ली के अंदर कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके और एक एक परिवार एक एक घर तक, और कहते हैं केजरीवाल जिन परिवारों पर ताल ठोक करके कहता था ये तो मेरे है, मेरे अलावा इन पर कोई जा नहीं सकता, झुग्गी और झोंपड़ियों में भी आज कमल खिलाए, इसको लेकर के आम कार्यकर्ता में खुशी है और जिसको लेकर के बाड़मेर जिले के मुख्यालय पर आज कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। 23 साल का इंतजार भारतीय जनता पार्टी है। 2014 से पहले का भी इतिहास देख सकते हैं, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबा कहते हैं कि इंतजार किया और इंतजार की घड़ियां जो डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए 2014 से समाप्त हुई है, वैसे ही भारतवर्ष में सभी राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस हमेशा के लिए अलविदा होकर के चल पड़ी है। पिछली बार का भी कांग्रेस का नतीजा देख सकते हो और इस बार का भी कांग्रेस का नतीजा देख सकते हो। जिस पार्टी ने देश पर लगातार कई वर्षों तक सरकार को और सत्ता को अपने हाथों में रख करके बैठी रही, आज वो पार्टी हमेशा के लिए विदा हो चुकी है। इसका मतलब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी इतने अच्छे से और पूरे भारतवर्ष को डेवलप करने में अपनी पूरी ताकत लगा करके काम रही है। आज जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन रही है वो विकास के बलबूते पर बन रही है। देश सबसे मजबूत और शक्तिशाली कैसे बन रहे उसके बलबूते पर सरकार बन रही है। और केजरीवाल जो झूठे वादे करके और दुनिया के सामने बैठा था, फ्री की योजनाएं दुनिया के सामने बता करके बैठा था, सरकारी स्कूलों का ढांचा सुधारने के जो वादे किए थे, आप दिल्ली के सरकारी स्कूल और उन योजनाओं को और खोखे वादों को देख करके दिल्ली की पूरी जनता में त्रैमाम मच चुका था। आज पूरी जनता खुशी के साथ बहुत बड़ा जश्न मना रही है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जिस गति से आगे बढ़ रही है, मैं ये कहता हूँ आने वाले पूरे समय में भारतवर्ष में हर एक एक स्टेट में कमल का फूल खिलेगा। इस ताकत और उत्साह है दुनिया के अंदर और वो उत्साह दिखाया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर क्या कहोगे? आपको अप्लाई होने वाला है या फिर इसको लेकर अभी? वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के और सरकार पूर्ण शक्ति के साथ उस पर विचार विमर्श कर रही है और कम ही समय में पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है इसका। शायद इतिहास में पहली बार देखा गया है कि चुनाव जीतने के बाद सचिवालय को सीज करवा दिया गया। क्यों इसको लेकर के? और अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा आपसे। अनंत जी, जो गठबंधन है बहुत ही ज्यादा भारी पड़ा, नेक्स्ट चुनाव तक अब बहुत हैवी लेवल पर भारी बना, भाजपा एक के लिए जो स्ट्रगल कर रही है, इसको लेकर क्या कुछ जहन में क्लियरिफाई करोगे? भारतीय जनता पार्टी एनडीए का जो गठबंधन है वो एनडीए भारतीय जनता के पार्टी के साथ में है। शेष जितने भी दल है, क्षेत्रीय दल है चाहे राष्ट्रीय दल है, वो सारे एक होकर के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आम जनता ने उन सारे दलों को नकारा है और उसका नतीजा आज दिल्ली में हम सब देख रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष दिलीप पालीवाल ने कहा कि दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के पीछे कार्यकर्ताओं व संगठन की रीति नीति की जीत है। नरेंद्र मोदी पर दिल्ली की जनता ने विश्वास करके भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाई है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है यहाँ? दिल्ली की जनता ने झूठ और लूट, भ्रष्टाचार, फरेब, धोखाधड़ी और अहंकार की जो शीश महल था उसको नाबूद कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने का अवसर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर
विकास और विश्वास की राजनीति के आधार पर दिल्ली का चहुमुखी विकास करेगी और दिल्ली को सर्वश्रेष्ठ प्रांत का दर्जा हासिल करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ये हो रहा है कि 11 साल पहले जो जनता में एक संदेश लेके आया केजरीवाल, मैं राजनीति को बदल दूंगा, और उसका पर्दाफाश क्या हुआ। खुद कहता था कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, और अखंड भ्रष्टाचार में डूबा गया, जिसकी कथनी और करनी में अंतर रहा। उसी का परिणाम रहा आज केजरीवाल खुद स्वयं इलेक्शन हारा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा, जिस केजरीवाल ने प्रभु श्री राम के मंदिर का मजाक बनाया, कश्मीर में घाटी के अंदर हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए उसके ऊपर कश्मीर फाइल फिल्म बनी, उसका मजाक बनाया, उसका आज परिणाम केजरीवाल भुगत रहा है। देश की राजनीति में परिवर्तन हो रहा है। जो जो सनातन का अपमान करेगा, जो जो झूठ और फरेबी का राजनीति करेगा, उसका हश्र यही होगा जो केजरीवाल का हुआ। अच्छा, दिल्ली जैसी एजुकेटेड जनता, वहाँ पर आम आदमी जैसी पार्टी टिक कर बैठी, अभी बनी है आपकी भाजपा सरकार, उसको लेकर कैसे? मैंने आपको बताया ना, 11 साल पहले एक अन्ना आंदोलन के जरिए राजनीति में परिवर्तन करने का, जनता के सामने एक बरगलाने का एक नारा देकर जो सत्ता में आई, और उस समय आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ शीला दीक्षित को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। सत्ता में आते ही जिस व्यक्ति की कथनी और करनी जो भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करता था, वो अखंड भ्रष्टाचार में डूबा रहा। और जो सनातन को गाली देता था, प्रभु श्री राम के मंदिर का मजाक बनाता था, हिंदुओं पे हुए कश्मीर घाटी में अत्याचार उसका मजाक बना रहा था, उसका परिणाम देख लिया। मैं और कहना चाहूंगा कि भारत में अब जो भारत की जनता जाग चुकी है, ऐसे दोगले चरित्र के राजनेताओं को किसी भी स्थिति में बख्शने के मूड में नहीं है, जिसका परिणाम आज केजरीवाल। कहा जा रहा है केंद्र में भाजपा को थोड़ा कम सीटें मिली है अपेक्षा की वजह, जो होप थी, उम्मीद थी, वो होती नहीं। केंद्र में देखिए जो रिजल्ट आए हमारे आशा के अनुरूप नहीं आए, उसका हमने विश्लेषण किया है। एक जो झूठ का जो नैरेटिव स्थापित किया गया कि संविधान में परिवर्तन कर देंगे, रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, उसके बावजूद भी हमें प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ये सबसे बड़े सुखद बात है और देश के हित की बात। वहीं आपको बता दें कि जश्न के इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता रतनलाल बोहरा, अमृतलाल जैन, वीर सिंह भाटी, गंगा विशन अग्रवाल, धनराज सोनी, प्रकाश सराफ सहित बड़ी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जागरूक टाइम्स के लिए बाड़मेर से ठाकराराम मेघवाल की रिपोर्ट।